अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेक्युलर के रुकन HD देवेगौड़ा ने राज्यसभा में कहा कि मुल्क में ज़राअत और रोजगार के लिए काम किए जाने की जरूरत है। आम बजट 2024-25 पर बहस में हिस्सा लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि ये ज़राअत वाला मुल्क है और इस ऐवान में बैठे ज्यादातर अराकीन इसी शोबे से वाबस्ता हैं। इस साल के बजट में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने अपनी बजट तकरीर में ज़राअत के शोबे के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं और 32 फसलों के लिए 109 अक़साम के बीज जारी करने का जिक्र किया है, जो कि काबिल सताइश है। मुल्क के किसानों का गुज़िश्ता 5-6 दहाइयों से इस्तेहसाल होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। जब तक वो इस ओहदे पर रहे किसानों के मुफाद में काम किया। उन्होंने कहा है कि रवां माली साल के बजट में किसानों के लिए कई अहम ऐलानात किए गए। केरला के वायनाड में शदीद बारिश के दरमियान लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए और 100 से ज्यादा लोग इसकी जद में आ गए। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर सेहत विना जॉर्ज के मुताबिक अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग का वाकया नस्ब शब के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया है। इसके बाद सुबह तकरीबन 4:10 पर एक और लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 100 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरला के चीफ सेक्रेटरी वी वेनु ने कहा है कि लैंडस्लाइडिंग तकरीबन 2-3 बार हुई है। जख्मी होने वाले 16 अफराद को मेपाडी वायनाड के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के बाराबंबू रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 6 अफराद के जख्मी होने और 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। रेलवे मुलाजमीन के साथ ARM, ADRM और CKP की टीमें मौके पर पहुंच गई। वाकये की तस्दीक करते हुए एक ओहदेदार ने बताया कि सुबह तकरीबन 3:45 पर चक्रधरपुर के करीब राजघर स्वान वेस्ट आउट और चक्रधरपुर डिवीजन के बाराबंबू के दरमियान 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के 18 डब्बे पटरी से उतरने की इत्तला मौसूल हुई। अफराते ज़र की शरह, खासतौर पर खुराक की अफराते ज़र की शरह हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए तशवीश का बाइस बन गई है। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि महंगाई की शरह बुलंद सतह पर जारी रहने से मुल्क की मालियाती सेहत पर असर पड़ सकता है, जिससे फंड्स की लागत, कर्जों में इजाफे के साथ साथ लागत पर भी असर पड़ेगा। बरामदात और मुल्क की मईशत मुतासर हो सकती है। वजारत खजाना ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। शाया खबर के मुताबिक लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट यशवंत देसाई ने मुल्क में महंगाई और मालियाती सेहत से मुतालिक वक्फे सवालात के दौरान वजीर खजाना से एक सवाल पूछा। उन्होंने वजीर खजाना से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि महंगाई किसी भी मुल्क की माली सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। उन्होंने वजीर खजाना से कहा कि वो गुज़िश्ता 5 सालों में महंगाई की शरह के आदाद व शुमार के साथ हुकूमत की जानिब से इसको रोकने के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात भी दें। इस सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने कहा कि किसी भी मुल्क में महंगाई का मुसलसल बुलंद होना उसकी माली हालत पर मनफी असर डाल सकता है। कौमी राजधानी में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के कोचिंग सेंटर राव IAS स्टडी सर्कल में बारिश का पानी भरने से 3 तलबा की मौत के मामले में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले दिल्ली के ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर पर परमजीत सिंह पम्मा और फेडरेशन के सदर राकेश यादव की क़ियादत में मुनक़दा इस एहतजाज में दिल्ली में पानी जमा होने और इससे होने वाले हादसात और नुकसानात को अहम मसला बनाया गया। सदर बाजार के कुतुब रोड चौक पर मुनक़दा इस मुजाहरे में सैकड़ों ताजरों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर सानेहा के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला किया है। साल 2021 में मेटा ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवार
डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी लगा दी थी। वाज़ेह है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर खुदकुश हमला हुआ था जिसमें वो गोली लगने से बाल बाल बच गए थे। मेटा ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात में है। ऐसे में मेटा का मानना है कि सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। दीगर उम्मीदवार भी इंतखाबात के लिए मेटा के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने का हक हासिल है। आपको बताते चले कि साल 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब अमेरिका में तशद्दुद हो रहा था। दरअसल 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल में तशद्दुद हुआ था। इसके बाद ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी दाखिल होने से 3 तालिबे इल्मों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले में फौरी कार्रवाई की गई। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत दाखिला ने इस मामले में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है और दरशट्टी समेत कई कोचिंग मराकज को सील कर दिया गया। वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वजारत दाखिला ने नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले बदकिस्मत वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी वजूहात की जांच करेगी, जिम्मेदारी का तयन करेगी, इक़दाम करेगी। ये कमेटी पॉलिसी में तब्दीलियों की तजवीज़ और सिफारिश करेगी। ये कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी होम, स्पेशल CP दिल्ली पुलिस और वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी पर मुश्तमिल होगी। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐवान में राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर सियासत किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस मामले में इल्जाम दर इल्जाम और इस पर की जाने वाली सियासत पर सख्त तनकीद की। सुरजेवाला ने राज्यसभा में कहा है कि बच्चों के मुस्तकबिल जैसे संगीन मामले को भी सियासत में घसीट कर लाया जा रहा, जो इंतहाई अफसोसनाक है। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा के रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोकने और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने जैसे संगीन मामलात को भी सेवरेज फायर डिपार्टमेंट दिल्ली हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश और खुद के लिए ब्राउनी पॉइंट हासिल करने में घसीट कर ना ले जाएं। ये निहायत संगीन मामला है कि सियासत के मियार में इस कदर गिरावट आने लगी है कि जिन बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है उसे भी हम इल्जाम दर इल्जाम और सियासत में घसीट कर ला रहे। शिवसेना UBT लीडर आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी MVA की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत नवंबर में आ रही, इसके बाद ठेकेदारों और ऑफिसरों की जांच की जाएगी। जांच में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला शिंदे ने कहा था कि मुंबई के 2 साल में गढ़ों से पाक कर दिया जाएगा। इस वादे का क्या हुआ? सच्चाई ये है कि हुकूमत अपने ही ठेकेदारों को ठेके देती है और उनसे ही सड़कों की मरम्मत करवाती है। उन्होंने कहा कि 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जारी करने की क्या जरूरत थी। नवंबर में जब हमारी हुकूमत आएगी तो तमाम ठेकेदारों और तमाम अफसरान से तफ्तीश की जाएगी। तहकीकात के बाद जो भी कसूरवार पाया जाएगा हम उसे जेल में डालेंगे। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से दावा किया है कि 538 पार्लिमानी हलकों में डाले गए वोटों की तादाद और गिनती में फर्क पाया गया है। ADR के तज्जिए के मुताबिक हालिया इंतखाबात में 362 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग के कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम शुमार किए गए, जबकि 176 हलकों में कुल डाले गए वोटों से 35,093 वोट ज्यादा शुमार किए गए। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कोई रद्दमल सामने नहीं आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADR के बानी जगदीप चौकर ने कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा जारी करने में गैर मामूली ताखिर और मुख्तलिफ हलकों और पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के आदाद व शुमार की अदम दस्तियाबी ने इंतखाबी नताइज के सदाकत पर खदशात पैदा किए। उन्होंने इस जिमन में एक रिपोर्ट में जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई मुनासिब वजाहत देने में नाकाम रहा कि उसने वोटों की गिनती के बारे में हतमी और मुस्तंद डेटा जारी करने से पहले इंतखाबी नताइज का ऐलान क्यों किया। कोरोना वायरस इस वक्त काबू में जरूर है, लेकिन इसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई ममालिक में अभी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। फिक्र अंगेज बात यह है कि पेरिस में जारी ओलंपिक 2024 पर भी कोरोना के असरात मुरतब होने लगे हैं। दरअसल ओलंपिक में शामिल एक मशहूर खिलाड़ी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जिससे खिलाड़ियों और मुंतजमीन में फिक्र का माहौल पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में कोरोना की दस्त का पता उस वक्त चला जब
तारीख रकम करने वाले खिलाड़ी एडम पेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इंग्लैंड के तैराक एडम पेटी ने मर्दों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का इवेंट में गुज़िश्ता दिनों चांदी का तमगा जीता था और अगले ही दिन पता चला कि वो कोरोना की जद में है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।